अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर, अनाब तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और जी ये है सुबह का नाश्ता। डे है मंडे का। तो आपको पता है सैटरडे को सालन नहीं बना था, तो फिर मैंने भी अंडे के साथ ही खा लिया और तनवीर ने भी अंडा ही बना लिया। तो हम दोनों अंडे के साथ ही खा रहे थे। मैं खा रही थी हाफ़ फ्राई और तनवीर मैशअप, जो एग होता है तवे के ऊपर मैश करके वो खाते हैं। और पराठा मेरा नॉर्मल था, ना ज़्यादा क्रिस्पी था। तो क्योंकि घी जो सा है मेरा इस टाइम पे एक्सपायरी डेट आ गया था, तो फिर मैंने ऑयल के साथ पराठे बनाए थे और वो भी बिल्कुल माइनर से लगा के। और यहाँ पे नाबिया सो रही थी और रूम मैंने ऑल अबाउट जो है क्लियर कर दिया था, बस नीचे से क्लीनिंग करने वाली रह गई थी। और दोपहर का टाइम था, क्योंकि सालन बना हुआ नहीं था, फिर मुझे जल्दी जो सा है मतलब कि सालन बनाना था, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम था और यूसुफ आ भी चुके थे। फिर मैंने फटाफट जो सा खाना बनाया। मैंने बनाना था आलू बैंगन, लेकिन बैंगन जो मैं लाई थी फ्राइडे को लाई थी, तो वो ख़राब हो गए थे। तो फिर मैंने सैटरडे को फेंक दिए थे, क्योंकि फिर आपको पता है कि बच्चे खाते हैं और सब्ज़ी ज़रा सी भी ख़राब हो जाए दिल नहीं मानता। थोड़े थोड़े ख़राब हुए थे, तो मैंने कहा मंडे तक और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो अम्मी के घर जाना था। और फिर ये मैंने बनाई थी आलू गाजर, तो बड़ी जूसी सी थी और ये घर में ही रखी हुई थी। फिर मैंने फटाफट बना ली थी। मैंने कहा आटा मैंने मॉर्निंग में ही गूंद लिया था, क्योंकि बच्चों को मैंने पराठा खिला के भेजना होता है। और फिर तनवीर ने भी ऑलमोस्ट नाश्ता इसी का ही करना था, तो फिर मैंने पेड़े बना के रख दिए थे। और ये फिर मैं जो फ्राइडे को लाई थी खीरे और मूली, तो ये मैंने निकाले थे, लेकिन ये बहुत ठंडे हो गए थे, इसलिए मैंने पहले निकाल लिए थे। और ये जो थी ना मूलियाँ, ये पता नहीं कड़वी सी हो रही थी। मैंने काटी बड़े शौक से थी, क्योंकि मैं बड़े शौक से खाती हूँ, लेकिन ये जैसे कड़वाहट सी नहीं आती वैसी आ रही थी। और झाड़ू वगैरह ऑलमोस्ट अंदर से लग गई थी, बस अंदर से अब मोपिंग रह गई थी। और मैंने नूर से कहा था चलो वो लगा दे, तो सर्फ वाला पानी बना दिया था मैंने, तो वो अंदर से मोपिंग लगा रही थी। बाहर से मैंने कहा था हम वॉश कर लें, मोस्टली सैटरडे और मंडे, क्योंकि एक दिन का गैप होता है, हम घर नहीं होते, तो मैं वॉश ज़रूर करती हूँ। क्योंकि बाकी नॉर्मल डेज़ हम मोपिंग कर लेते हैं, लेकिन सैटरडे को ये होता है कि एक दिन का गैप होता है, तो मैं इसलिए वॉश कर लेती हूँ। और मंडे को भी मैं इसलिए वॉश करती हूँ कि जब मैं नहीं आती ना संडे वाले दिन, तो वो फिर ये होता है कि सारा गंदा लगता है, तो फिर वो सर्फ से वॉश कर लेते हैं, ईज़िली क्लीन लगता है। और ये मैंने बनाया था चावलों के साथ रायता। मैंने बनाए थे चने की दाल के चावल, दोपहर में आलू गाजर बनाया था। तो शाम में फिर दिल कर रहा था कि कोई राइस हो, और वैसे भी अब सर्दी है ना, तो बच्चे भी ज़रा शौक से चीज़ें खा लेते हैं। और चावल बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, और मैं भी शौक से खाती हूँ, तनवीर भी खा लेते हैं। तो फिर इसलिए मेरी ये चीज़ होती है कि रात में डिफरेंट बनाऊँ और दोपहर में डिफरेंट बनाऊँ, ताकि बच्चे जो उनसा शौक से खा लें। और ये थी यूसुफ की प्लेट, और ये थी ये तनवीर ने ले ली थी प्लेट। ये चावल चखे थे, मैं वो दिखा रही थी कि कोई कमेंट में ना कहे कि प्लेट गंदी है। तो तनवीर ऑलमोस्ट जब दम पे से मैं चावल हटाती हूँ, तनवीर चखते होते हैं कि चावल थोड़े से कच्चे तो नहीं है, मतलब उनको गले हुए भी चावल चाहिए और खड़े चावल भी चाहिए, और वो कहते हैं हलवा भी ना हुए हों। तो चावल इस तरह के तनवीर खाते हैं, तो वो फिर तनवीर को मैंने टेस्ट करवा दिए थे। और यहाँ पे हम देखते थे ड्रामा, पता नहीं क्यों इस तरह से मेरा टीवी आता है। वैसे ठीक है बिल्कुल, लेकिन जब मैं मोबाइल में लाती हूँ तो पता नहीं क्यों इस तरह से हो जाता है। तो ये थी चावल, इसको कहते हैं खिचड़ी चने की दाल की, और देखें इतनी मज़े की बनी थी, इतनी जूसी सी, और क्या कहते हैं खिले हुए चावल थे। और तनवीर इसी तरह के ही चावल लाइक करते हैं, और बिल्कुल लाइट सी मैंने इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्च डाली थी, क्योंकि यूसुफ ने और अनाबे ने खाने होते। नूर फिर थोड़ा स्पाइसी खा लेती है, लेकिन यूसुफ ज़रा से भी लाइक नहीं करते। और ये तनवीर सर्व कर रहे थे, क्योंकि तनवीर के पास ही मैंने देगची ला के रखी थी, तो तनवीर ने कहा मैं निकाल के देता हूँ, क्योंकि उनको ये था कि मैं अपनी मर्ज़ी के राइस निकालूंगा, ऑलमोस्ट मैं ही देती हूँ। लेकिन तनवीर को आदत होती है, तनवीर कहता है जब हम घर में इकट्ठे बैठ के खाना खाएं तो देगची अंदर ले आया करो, बाहर से किचन से ना डाल के दिया करो। तो फिर जिस तरह वो कहते हैं मुझे उसी तरह ही करना होता है। और फिर वो सब बच्चों को खुद ही निकाल के दे रहे थे राइस, तो बड़े मज़े से ना मज़े के राइस बने थे। और दही थोड़ी थी, फिर मैंने उसमें खीरे और प्याज वो मैंने चॉप करके डाल दी थी, और धनिया और पुदीना और हरी मिर्च वो मैंने चटू में कूट के रख। और ये हम पी रहे थे चाय। ये था ट्यूसडे का दिन, तो मैंने 2 सीपी तनवीर से कहा था चाय बनाना, 2 सीपी उन्होंने बनाई। और ये अम्मी आई थी ट्यूसडे को, ये अम्मी सबके लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें लाई थी। और वो जो गुलाब जामुन आपने देखे ना, ये सर्दियों की सौगात थी, और ये मैंने खाने से लाई थी, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। जब मैं कराची में थी ना, मैं जॉब करती थी, मेरा ट्रांसफ़र हुआ था कराची में, तो ये तब भी मैं जो सा ना मैं पीआई में थी, तो तब भी मैं कराची में बहुत शौक से खाती थी। और मेरे ये फेवरेट हैं जो ये शीरे में डिब्बे होते हैं, डिब्बे होते हैं, डिप होते हैं स्पेशली, तो ये मेरे फेवरेट हैं। और ये अम्मी ट्यूसडे को लाई थी चीज़ें सब बच्चों की, मुझ समेत तनवीर समेत। तनवीर को ये जो कैंडी है ना क्लियर, जो 5 रुपीज़ की एक आई थिंक, तो वो तनवीर को भी बहुत पसंद है। हमारे यहाँ से मिलती नहीं है, तो अम्मी फिर अपने घर के पास है ना, वहाँ बच्चों के लिए हम सब के लिए कुछ चीज़ें लेके आती हैं। और ये नूर ने कहा था नानो मायनीज़ और चिली गार्लिक सॉस है ये मेरे ख्याल से ना, हाँ ये चिली गार्लिक सॉस है, तो नूर यही खाती, तो ये बनाई थी। तो ये है हमारा छोटा सा व्लॉग। ओके, अल्लाह हाफिज़।